तो डॉक्टर जी, अगर साधारण शब्दों में मैं पूछना चाहूँ तो मोटापे में एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली ऐसा है फलक के शरीर में अधिक गैस यानी वायु, मानसिक तनाव, टेंशन, पर्टिकुलरली कभी कभी इमोशनल टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, हमेशा विचार वायु बोलते हैं ना कई बार हम लोग, दुखी होना या तो किसी बात का डर अगर आपको सता रहा हो तब हम ज़्यादा खाने लगते हैं और मन का यह रोग तन पे चढ़ ही जाता है और फिर उतरने का तो नाम ही नहीं लेता। इससे धीरे धीरे मोटापा गर्दन, हाथ और पैरों तक फैल जाता है और शरीर पूरी तरह से चर्बी से फैल जाता है, या यदि हार्मोन से मोटापा हो गया तो वाटर रिटेंशन से पूरा फूल जाता है। तो इंसानों को रेगुलर काम करने में भी दिक्कत आने लगती है। तो इसी के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों के होने का खतरा भी मंडराने लगता है। तो मैम, आयुर्वेद में क्या इसका भी इलाज संभव है? बिल्कुल। डॉक्टर जी, कई बार काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हम बहुत सारी डाइट करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के काफ़ी अंगों से ये चर्बी कम होती ही नहीं। तो क्या करना चाहिए इसका? सही सवाल एक्चुअली। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और उस पर शिद्दत से अमल करेंगे तो एक ही महीने में 1 से 2 किलो कम से कम वज़न कम हो जाएगा और कई बार 3 से 4 किलो तक भी कम हो सकता है। वाओ! और इतना ही नहीं, 6 महीने में आप 12 से 15 केजी तक वज़न कम कर पाएंगे और कई सारी जानलेवा बीमारियों से भी दूर हो पाएंगे। तो डॉक्टर, अब हमें ये आप बता सकते हैं कि मोटापे के मेन कारण क्या है और ये होता कैसे है? फलक, मोटापे के कई कारण रहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन इन जनरल ऐसा रहता है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी फूड खाए, तला हुआ और कार्बी फूड जैसे कि पोटैटोज़ ज़्यादा खाए, मैदे की चीज़ ज़्यादा खाए, या तो शुगरी चीज़, बहुत मिठाइयाँ ज़्यादा खाए, तो इससे नेचुरली चर्बी हमारे शरीर में बढ़ती है। और सामने हम ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, तो उससे फिर जो कैलोरी बर्न होनी चाहिए उतनी बर्न नहीं होती और उसकी वजह से भी मोटापा होने लगता है। और फिर धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है, पहले पेट बढ़ता है, उसके बाद थाइस, फिर हिप्स, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर में फैल सकता है और फिर ओवरऑल ही इंसान जो है बहुत ज़्यादा मोटा लगता है। तो स्मिता जी, आयु शक्ति कैसे मोटापे के रूट कॉज पर काम करती है और इसकी अप्रोच क्या होती है? फलक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हम पहले तो वात यानी कि हवा, जो गैसेस ज़्यादा होते हैं और आमा के टॉक्सिन्स पदार्थों को शरीर से खींचकर बाहर निकालते हैं और इसकी वजह से नॉर्मली हार्मोनल या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता रहता है। तो ये बाहर निकाला तो रूट कॉज ऑलरेडी कम हो गया। फिर वज़न कम करने के लिए एक मजबूत प्रोग्राम पर हम काम करते हैं और अंत में हार्मोनल या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को बिल्कुल परमानेंटली ठीक करने पर हम फोकस करते हैं ताकि हमारा वज़न लंबे अरसे तक कम रहे, स्टेबल रहे। और हम इस प्रोग्राम को ओबेटॉक्स कहते हैं।